एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको मैं मॉनेटरी इंसेंटिव भी जानता हूं क्या होते हैं। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको मैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के नाम से भी जानता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जानेंगे दोस्तों आज के इस टॉपिक को, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि हमारी एस्टीम नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पैसा आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर सकता है, लेकिन एस्टीम नीड्स, स्टेटस की नीड्स को दोस्तों सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी डिटेल आपके सामने आ रही है। अभी डाउनलोड करिए और पाइए इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल फ्री। अभी जाइए और अभी डाउनलोड करिए दोस्तों। ऐप में कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रहा है, डिटेल सारी आ रही है, नोट कर लीजिए और अभी ऐप डाउनलोड करके फायदा उठाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा सबसे पहला, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसका नाम है स्टेटस। अब ये स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब है एक रैंकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी रैंकिंग बढ़ती है ना, तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ता है, आपके पर्क्स बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत सेटिस्फाई करेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ यार मेरा एक स्टेटस है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं। उसके इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे को पैसे बढ़ गए, उसके इस बात की खुशी है कि मेरा रुतबा बढ़ गया। एक रुतबा, एक प्रेस्टीज सोसाइटी में होनी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसी का नाम है स्टेटस। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारियां, उसकी अथॉरिटी, उसकी फंक्शनिंग, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और ये उसको साइकोलॉजिकली एंड सोशली और इमोशनली सेटिस्फाई करके चलेगा। दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है जब हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उनके बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, उनको बात करने की परमिशन देते हैं, जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। तो इसमें ना बहुत अच्छा फील होता है एम्प्लॉयज़ को, उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं कि बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, उसके साथ पॉजिटिव मैनर में बात करते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम करते हैं तो एम्प्लॉय को हमेशा अच्छा फील होता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट पॉजिटिव ड्रिवन होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव फील हो और वो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा आता है हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सबसे सिंपल सा हमारा इंसेंटिव है। इसमें मैं एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने के लिए, स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट जगह से ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उसके एजुकेशन को प्रमोट करूंगा कि भाई तेरी जितनी पढ़ाई आगे की तू पढ़, जितना पढ़ना चाहता है पढ़, सारा खर्चा फर्म उठाएगी लेकिन तू पढ़। तो एम्प्लॉय को बहुत अच्छा फील होता है कि उसके स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, उसकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन ये सारा का सारा करा रही है। इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है अगर आपको आपकी जॉब बड़ी बोरिंग से लग रही है तो उसको थोड़ा एनरिच करो। फीकी से लग रहा है तो तड़का लगा दो यार, तड़का लगाने के बाद जॉब करने का मजा ही कुछ और होगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं उसको ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क देता हूं, कुछ नया काम करने के लिए देता हूं कि कुछ नया काम करके देख, ठीक है। ऐसा काम जिसमें नए लेवल की नॉलेज चाहिए, नए लेवल का स्किल चाहिए, उसको ऑटोनॉमी देता हूं, आज़ादी देता हूं, जिम्मेदारियां देता हूं कि तू कर सकता है, तेरे अंदर पावर है। तो ऐसा करने पे दोस्तों उसको फील होता है कि हाँ यार काम करने में मजा आ रहा है। भाई अगर जॉब फीकी से लग रही हो तो थोड़ा तड़का लगा दो, ताकि उसको लगे कि हाँ यार इस काम को करके मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बना दो जॉब को, ताकि काम करने में मजा आए दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये सबसे ज्यादा केस स्टडी में आने वाला हमारा इंसेंटिव है दोस्तों, नॉन फाइनेंशियल। ईआरपी का मतलब है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने के तरीके तो बहुत सारे हैं यार, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे उसको अप्रिशिएशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ
तारीफ करनी चाहिए उसकी। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूँ लोगों के सामने, उसका नाम नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का, मजा आ गया। उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसको एक ट्रॉफी दे दी, एक मोमेंटो दे दिया, एक टी शर्ट दे दी, उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर दिया, ठीक है। उसको रिवॉर्ड कर दिया सजेशन देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, आपके सजेशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फायदा हुआ। इन सब चीज़ों से वो, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत मोटिवेट फील करता है और उसको लगता है कि हाँ यार, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कदर है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करती है और प्रेज करती है। भाई हर इंसान तारीफ का भूखा है, ठीक है, तो मुझे उसकी टाइम टू टाइम तारीफ करनी है ताकि उसको अच्छा फील हो और वो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब उस इंसान को परमानेंट जॉब पे कर दो। उसका भाई जनरली है एडॉक बेसिस पर हायर करा गया है, प्रोबेशन पर है, उसको परमानेंट कर दो। परमानेंट करने के बाद उसके एफर्ट अच्छे से आएंगे, बढ़िया तरीके से। उसको टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन को मुझे छोड़ना पड़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन मुझे निकाल दे, ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उसके एफर्ट्स और अच्छे से निकल कर आएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करेगा और अच्छे से एफर्ट कर पाएगा। दोस्तों ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को फैसला लेना होगा तो मैं उसको भी बुलाऊंगा, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराऊंगा डिसीजन मेकिंग में। मतलब ज्वाइंट कमेटी में, वर्क कमेटी में, कैंटीन कमेटी में, किसी इशू पर जब भी मुझे डिस्कस करना होगा तो मैं एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराऊंगा। इससे एम्प्लॉय को लगेगा कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एक ऑनरशिप की फीलिंग भी जनरेट होगी और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटा और बड़े से बड़ा फैसला लेने के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा। हर इंसान को अच्छा ही फील होगा यार कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बड़ी वैल्यू है, मेरी बड़ी वर्थ है, यहाँ कोई भी फैसला लेने से पहले मेरे से पूछते हैं, तो इंसान को अच्छा ही फील होगा कि नहीं यार इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे किए हुए काम की कदर है, यहाँ कोई भी काम करने से पहले मेरे से पूछा जाता है, उसको अच्छा फील होगा। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट हमारा जो दोस्तों नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आता है उसका नाम है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में मैं उसको वही ऑटोनॉमी देता हूं, ठीक है, और उसको बताता हूं कि वो बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने स्किल टैलेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में। इसी का नाम है दोस्तों एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी देना ताकि वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से काम कर पाए। दोस्तों ये थे हमारे पूरे 8 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको मैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के नाम से भी जानता हूँ, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इज्जत होती है दोस्तों, तो इस इज्जत को कमाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करके, अपने स्टेटस को बिल्डअप करना पड़ता है ताकि आपकी एस्टीम नीड्स पूरी हो पाए और सोसाइटी में लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपको पहचाने कि ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है। इसके लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेके चलूंगा लीडरशिप की ओर और बताऊंगा लीडरशिप क्या होती है और लीडरशिप के फीचर और इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों स्टे ट्यून टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों हमेशा आपकी सेवा में हाजिर। दोस्तों